बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में अब दिखाई पड़ रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने अभी से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत के बीच मायावती ने पहला दांव ब्राह्मण चेहरे पर ही लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने जालौन की माथोगढ़ सीट से ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को प्रभारी बनाया है। उनके इस कदम को 2027 चुनाव से पहले बड़े ब्राह्मण काट के तौर पर देखा जा रहा है। आशीष पांडे को माधोगढ़ सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इस सीट पर बसपा के संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने का निर्देश दिया गया है। आपको बताया चलें कि ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले जिन सीटों पर जिन नेताओं को प्रभारी पद की जिम्मेदारी दे रही हैं, चुनाव में उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। इसी क्रम में मायावती ने आशीष पांडे को प्रभारी बनाकर संकेत दिया कि वो माधोगढ़ सीट से पार्टी के प्रत्याशी बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि होली के बाद बसपा कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है। अक्सर बसपा अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान देर से करती है, लेकिन इस बार मायावती अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इस बार मायावती समय से पहले ही प्रभारियों के नामों का ऐलान कर देगी ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियां हो सकें और उम्मीदवारों को आम जनता के बीच में जाकर तालमेल बैठाने में आसानी हो, साथ ही चुनाव की तैयारियों के लिए भी पूरा समय मिल सके। आशीष पांडे के नाम का ऐलान मायावती ने कर दिया तो इससे साफ है कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटरों के समीकरण के साथ मैदान में उतरेंगी। यूपी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है। इससे पहले बसपा के इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो खुलकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता दे दिया था। हालांकि मायावती ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी और ऐसे में अब जिस तरह से मायावती ने अपना कदम सबसे पहले आगे बढ़ाया है, उसने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक दिलचस्प मोड़ कहीं ना कहीं पैदा जरूर कर दिया। अब देखना होगा बाकी दल किस तरह की रणनीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नजर आते हैं।